आज हम उन 90% स्टूडेंटों के बारे में बात करेंगे जो पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो वीडियो पूरा प्रॉपर देखना और हाँ, मुझे फॉलो करके ज़रूर रखना ताकि आपको आगे जानकारी मिलता रहे। अब एक स्टूडेंट मैं भी हूँ तो आपको चीज़ बताऊँगा जिसको आप इम्प्लीमेंट करके आगे ग्रोथ कर सकते हो, आगे कुछ कर सकते हो। सीधा हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। तो देखो, अब 90% स्टूडेंट पढ़ाई तो करते हैं लेकिन फेल क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे एक्चुअल में रीज़न क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक्चुअल में जो कारण है ना, उसका डायरेक्शन क्लियर ना होना। आज 90% स्टूडेंट की डायरेक्शन उसको क्लियर ही नहीं होता, इस वजह से ना वो पढ़ाई में फेल हो जाते हैं। पढ़ाई में नहीं, जिंदगी में भी फेल हो जाते हैं। अब डायरेक्शन आपको बनाना कैसे, उस डायरेक्शन में आपको चलना कैसे, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हम 10वीं 12वीं में होते हैं ना, तो यहाँ पर अपने को चीज़ों की समझ नहीं होता, इस वजह से हम डायरेक्शन बना ही नहीं पाते। अब देखो, चीज़ों की समझ भी होता है तो हमारे माइंड में बहुत सारे थिंकिंग आता है। कभी आईएएस बन जाओ, कभी आईपीएस बन जाओ, कभी पुलिस ऑफिसर बनूं, कभी शिक्षक कर्मी बनूं, कभी वकील बनूं, ये सारी चीज़ हमारे माइंड में आता है। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो यहीं पर 90% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। अब उसके बाद 10वीं 12वीं निकालने के बाद जैसे आई ग्रेजुएशन की बारी, ग्रेजुएशन में भी जाने के बाद हमें चीज़ों की उतना नॉलेज ना होने के कारण हम वो करने लग जाते हैं जो हमारा दोस्त करते हैं। क्योंकि आप ही ने, ये मैं भी कर रहा था, 90% स्टूडेंट में मैं भी आता हूँ, तो मैं भी कर रहा था। मेरा दोस्त जिस कॉलेज में एडमिशन लिया उस कॉलेज में मैंने भी लिया, जो सब्जेक्ट लिया वो सब्जेक्ट मैंने भी लिया, क्योंकि काफ़ी अच्छे से परसेंट आया था तो मिल गया। तो यही मैं भी कर रहा था क्योंकि मेरे को चीज़ों की समझ नहीं था। अब जब मुझे चीज़ों की नॉलेज हुआ, समझ में आया, तो मैं अपना डायरेक्शन धीरे धीरे क्लियर किया। उसके बाद मैं अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ, अपनी स्किल पर काम करूँ ताकि लाइफ में मैं कुछ कर पाऊँ, अपने माँ बाप को ज़िंदगी दे पाऊँ जो वो डिजर्व करते हैं। तो आप भी देखो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अब यहाँ पर 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। पहला, एक तो लेजर फोकस के साथ पढ़ाई करने वाला, और दूसरा ऐसी नॉर्मल ढीला ढाला, मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं रखते। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले स्टूडेंट को जो आप मतलब लेजर फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको आपका डायरेक्शन क्लियर करना जरूरी है। आपको किस फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, शिक्षक कर्मी बनना है, कलेक्टर बनना है, आपको जो भी बनना चाहते हो उस डायरेक्शन में आप पढ़ाई करो ताकि लाइफ में कुछ कर पाओ। क्योंकि देखो, आप लेजर फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हो और बीच में जाकर रुक जाओगे ना, तो आप कहीं का भी नहीं रहोगे, ना आगे बढ़ पाओगे ना पीछे आ पाओगे। आप सिर्फ पढ़ाई के डायरेक्शन से आगे बढ़े तो आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाएगा, आप बेरोजगार ही रह जाओगे। तो अब देखो, अब आपको लेजर फोकस के साथ पढ़ाई करना जरूरी है। अब दूसरा स्टूडेंट क्या करते हैं, मतलब 10वीं 12वीं तो निकाल लेते हैं, ग्रेजुएशन भी करे तो उसके बाद पढ़ाई कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं या फिर ढीला पड़ जाते हैं। तो अपने को क्या करना है, आप अपने स्किल पर या फिर अपने आप को डेवलप करो ताकि आप कुछ कर पाओ। आप देखो कि आपके अंदर वो कौन सी स्किल है जिसको आप इंप्रूव करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि आज जॉब मिलना मार्केट में बहुत मुश्किल है। आज आप देख रहे हो कि कितना अच्छे से लोग डिग्री रख कर बैठे, उसके बाद भी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। और मिल भी रहा है तो कितना का मिल रहा है, 12 15 20 हज़ार का मिल रहा है। इसमें ज़िंदगी चलने वाला नहीं है, इसमें सिर्फ आपका ज़रूरत ही पूरा हो पाएगा। क्योंकि आने वाले समय में महंगाई इतना बढ़ जाएगा कि आपका 10-12 हज़ार में सिर्फ एक ही हफ्ता का खर्चा चल पाएगा। तो ये सारी चीज़ है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप अपने आप को डेवलप करो ताकि लाइफ में आप कुछ कर पाओ। आप लेजर फोकस के साथ आपको करना पड़ेगा, लेजर फोकस के साथ आपको डायरेक्शन क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि लेजर और फोकस यदि आपका रहेगा ना तो लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हो, जिंदगी में वहाँ पर जा सकते हो जहाँ पर आप जा सकते हो। तो अगर रिलेट कर पाओ तो मुझे फॉलो ज़रूर करना, और हाँ, कमेंट में लिखना डायरेक्शन।